हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4th की जो आपकी हिंदी की न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 9 मिठाइयों का सम्मेलन। सब उससे नाम से ही पता चल रहा है कि मिठाइयों के बारे में बात है। सम्मेलन यानी कि सब लोग एक साथ आ रही है सारी मिठाइयाँ, तो उन्हीं की बात होगी यहाँ पर। छगन लाल हलवाई दुकान बंद करके अपने घर चले गए। अवसर मिलते ही बंद दुकान के भीतर मिठाइयों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया। तो जैसे ये दुकान बंद करके गई तो अंदर मिठाइयाँ थी, सबने मिलकर एक अपना जो है सम्मेलन मतलब एक तरह से मीटिंग टाइप में उन्होंने शुरू किया। लड्डू दादा को अध्यक्ष बनाया गया। श्रोताओं में इमरती जी, पेड़ा, बर्फी बहन, रसगुल्ला, जलेबी बहन, रबड़ी जी, गुलाब जामुन, मैसूर पाक, रसमलाई, सोन पापड़ी, बालूशाही, कलाकंद भाई, गुजिया, काजू कतली और शक्करपारा आदि बैठे थे। तो इन सब की बात हो रही थी और लड्डू दादा क्या थे? अध्यक्ष यानी कि हेड थे उनके। तो कलाकंद भाई बोलता है कि आज डॉक्टरों द्वारा कुछ लोगों का हमारा सेवन करने से रोका जा रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मिठाई नहीं खानी है। सोन पापड़ी, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो जलेबी बोलती है, बर्फी बहन तुम ही बता दो ना। तो बर्फी बोलते हैं, आप इस तरह मेरा मजाक मत उड़ाइए। मैसूर पाक बोलते हैं, बर्फी बहन और जलेबी बहन आप दोनों यह ना भूलें, क्या ना भूलें कि मीठा अपना स्वाद है, मीठे मीठे बोल, बस मिठास फैलाइए, मन दरवाजे खोल। कि अपना स्वाद भी मीठा है, इसलिए हमें बातें भी मीठी मीठी करनी और हर जगह मिठास ही फैलानी है और मन के दरवाजे खोलने हैं। रसगुल्ला, आप यह नहीं जानते कि हमारी अति मिठास ही हमारी उपेक्षा का कारण है। तो बोलते कि आपको पता नहीं कि हम इतने मीठे हैं, ये ही तो प्रॉब्लम है, इसीलिए तो डॉक्टर मना कर रहे हैं। तो गुलाब जामुन बोलता है कि रसगुल्ला भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर जीभ चटोरी न सुने, मांगे मीठा मोर, मीठा मीठा खाए के लोग न होवे बोर। तो क्या बोलते कि जीभ तो चटोरी है, यानी कि उसको खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो इसलिए और ज़्यादा मीठा मांगती रहती है। अब मीठा बार बार खाने से भी ये लोग क्या है, बोर नहीं हो रहे हैं। तो गुजिया बोलते हैं, कुछ लोगों के शरीर में शक्कर की मात्रा बढ़ रही है, यानी कि शुगर लेवल बढ़ रहा है सबका। तो रबड़ी बोलती है, आप सभी ने सुना होगा कि जहाँ अति है वहाँ क्षति है, कि जहाँ अति का मतलब ज़्यादा, वहाँ क्षति का मतलब हानि, यानी कि जहाँ भी किसी भी चीज़ की अति होगी वहाँ पे क्या होगा? क्षति होगी, यानी कि वहाँ पर हानि भी होगी। अगर आप कोई चीज़ ज़्यादा खाएंगे तो उससे आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। हमारा सेवन करते समय लोग अति कर देते और बाद में भुगतते हैं। अब लोग खाते तो हमें, लेकिन कई बार वो ज़्यादा खा जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में उन्हें भुगतना पड़ता है, परेशानी होती है। तो लड्डू दादा बोलते हैं, इसके लिए हमें अपने शक्कर की मात्रा कम करनी चाहिए। तो हम ये करते कि हमारे अंदर जो शक्कर डाली जाती है वो हम कम कर देते हैं। तो गुलाब जामुन बोलता है, फिर हमें मिठाई कौन कहेगा? मिठाई तो इसलिए खाते हैं ना कि मीठी होती है, अब शक्कर ही कम कर देंगे तो फिर हमें मिठाई कौन कहेगा? लड्डू दादा, ध्यान रखो, शक्कर कम होने से हम लोगों के मन में मिठास बढ़ा सकते हैं। अब तो लड्डू दादा बोलते कि हमारी शक्कर कम कर दी जाए तो क्या होगा? हमारे मन में जो मिठास है, लोगों के मन में जो हमारे लिए मिठास होगी कि मीठा भी कम है और खाने में भी आनंद आएगा, अच्छा लगेगा, तो लोगों के मन में हम चढ़ जाएंगे, तो इस वजह से लोग हमें फिर ज़्यादा खाएंगे। तो पेड़ा बोलता है, शुभ कार्यों में मिठाई बांटने की प्रथा को भला कौन बंद कर सकता है? तो बोलते हैं कि अगर हमारी मिठाई ज़्यादा भी रहे तो जो भी अगर इम्पोर्टेंट काम होते हैं, कोई भी अच्छा काम होता है, तो क्या बोलते हैं? मिठाई बांटते हैं। तो ये तो कोई बंद करने वाला है नहीं, ये तो प्रथा है, ये तो रीति रिवाज है, चलते आ रहे हैं पहले से। तो लड्डू दादा बोलते हैं, लोगों को भी चाहिए कि वे अपनी जीभ पर थोड़ा नियंत्रण रखें। तो अब लड्डू दादा क्या बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हम ही कम करें, हमारे अंदर कम जो है चीनी हो, शक्कर हो, लोगों को भी अपनी ज़ुबान पर, अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। अपने जो उनका स्वाद है, जो वो टेस्ट लेना चाहते हैं, उससे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारा सेवन करें पर अति ना करें, कि हमें खाएं लेकिन ज़्यादा ना खाएं, और शारीरिक श्रम यानी कि प्रैक्टिस भी करें और स्वस्थ रहें। इस निर्णय के साथ सभी को धन्यवाद देते हुए अध्यक्ष लड्डू दादा ने सम्मेलन की समाप्ति की घोषणा की। तो ये सबको बोलते हुए उसके बाद उन्होंने सबको धन्यवाद बोला और बोला कि ये क्या है, आज जो हमारा सम्मेलन हुआ है, मीटिंग हुई है, वो ख़त्म होती है। ये लिखा है मनीष वाजपेयी जी ने। उसके बाद यहाँ पर ये इन सबको दिखाया कि मीटिंग ख़त्म हो गई है। देन आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको कौन सी मिठाई सबसे अधिक पसंद है, क्यों? तो सबका आंसर अलग अलग हो सकता है। मुझे रसगुल्ला सबसे अधिक पसंद है क्योंकि वह रस से भरा होता है और बहुत मुलायम होता है, उसका स्वाद बहुत ही मीठा स्वादिष्ट लगता है। आपके घर में मिठाई कब कब बनाई जाती है और बांटी जाती है? तो हमारे घर में मिठाई त्योहारों, जन्मदिन, शुभ कार्यों जैसे शादियाँ, पूजा के अवसर पर बनाई और बांटी जाती है। घर से विद्यालय
तक जाते हुए आप किन किन वस्तुओं की दुकानें देखते हैं। तो जो भी आपके रास्ते में आती हैं वो सब आपको बताना है। जैसे घर से विद्यालय तक जाते हुए मुझे रास्ते में किराने की दुकान, फल की दुकान, मिठाई की दुकान, दूध की दुकान और स्टेशनरी की दुकानें मिलती हैं। अगर आप अपनी कक्षा में बाल सभा का आयोजन करते हैं तो किन किन बातों पर चर्चा करेंगे। तो अगर मैं अपनी कक्षा में बाल सभा का आयोजन करता तो हम स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, खेलकूद, पढ़ाई में अनुशासन और आपसी सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा करते। रसगुल्ला भाई के अनुसार मिठाइयों की उपेक्षा का कारण क्या है। तो क्यों उपेक्षा करते हैं। तो रसगुल्ला भाई के अनुसार मिठाइयों की अत्यधिक मिठास ही उनकी उपेक्षा का कारण है, क्योंकि अधिक मीठा खाने से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। लड्डू दादा ने क्या क्या सुझाव दिए। लड्डू दादा ने सुझाव दिया कि मिठाइयों में शक्कर की मात्रा कम करनी चाहिए और लोगों को संयम से मिठाई का सेवन करना चाहिए। साथ ही लोगों को नियमित व्यायाम भी करना चाहिए जिससे कि वो स्वस्थ रहेंगे। फिर हमें मिठाई कौन कहेगा। अब ये गुलाब जामुन ने ऐसा क्यों कहा। गुलाब जामुन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यदि मिठाइयों में शक्कर कम कर दी जाए तो वे मिठाइयों की तरह स्वादिष्ट नहीं रहेंगी। इस पाठ में जीभ पर नियंत्रण रखने की बात क्यों कही गई है। इस पाठ में जीभ पर नियंत्रण रखने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि अधिक मिठाई खाने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए संयम आवश्यक है। इस पाठ में मिठाइयों को लड्डू दादा, बर्फी बहन आदि नामों से पुकारा गया है। नीचे जो है कुछ उदाहरण के अनुसार मिठाइयों को अपने पसंद के नाम देते हुए उनके चित्र भी बनाने हैं। जैसे गुलाब जामुन मामा, काजू कतली चाची, गुजिया बहन और मैसूर पाक चाचा। तो इस तरह से आप अपना ही बना सकते हैं। उसके बाद हमारे देश में विभिन्न प्रदेशों में बनाई जाने वाली मिठाइयों के बारे में पता कीजिए और उनके नाम लिखिए। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग बनाई जाती है, तो वो बताएं। जैसे कि गोवा में बेबिका, उड़ीसा छेना पोड़ा। तो ये सारे आपको पता करने और यहाँ पर लिखने हैं। जैसे कि गोवा में बेबिका, उड़ीसा छेना पोड़ा, पश्चिम बंगाल रसगुल्ला, महाराष्ट्र पूरन पोली, उत्तर प्रदेश बालूशाही। अब पढ़िए और समझिए। मीठा, मिठास, रसगुल्ला। तो इसी तरह आपको बताना है खट्टा से क्या बनेगा। मीठा, मिठास, रसगुल्ला। तो खट्टा, खटास, इमली, नमक, नमकीन, चिप्स, कड़वा, कड़वाहट और क्या बनेगा, करेला। विभिन्न प्रकार की सब्जियां बनाने के लिए अनाज, साग सब्जी, फूल पत्ते, फल फूल पत्ते, दलहन, तिलहन और सूखे मेवे आदि का उपयोग होता है। आप जो है अध्यापक या अध्यापिका, अभिभावक की सहायता से नीचे दी गई तालिका को पूरा करना है। तो नीचे टेबल कंप्लीट करना है हमें। बर्फ़ी, लड्डू और हलवा, अनाज, गेहूँ, चावल। तो बेसन और सूजी। फल फूल में नारियल और केसर आ गया, ठीक है। और सूखे मेवे काजू, बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश, बादाम। दलहन, चना, मूंग, मूंगफली और उड़द। तिल में तो तिल आएंगे। लौकी और कद्दू में गाजर। मन में लड्डू फूटना का अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न होना। जैसे जब ज्योति को लाल किला जाने का अवसर मिला तो उसके मन में लड्डू फूटने लगे। इसी प्रकार फल, मसाले और साग सब्जी पर आधारित मुहावरे हैं, जैसे कि अंगूर खट्टे हैं। तो और भी लिखने हैं कौन कौन से हैं। और अब इन मुहावरों के अर्थ लिख कर वाक्य बनाना है। तो जैसे कि अंगूर खट्टे हैं, तो जो चीज़ नहीं मिलती उसे बेकार बताना। राहुल ने हारने के बाद रोहित से कहा कि यह खेल तो बच्चों वाला था, तो अंगूर खट्टे हैं। केला फिसलना या केले पर फिसलना, अचानक किसी गलती के कारण शर्मिंदा होना। सभा में बोलते समय रवि से एक शब्द गलत निकल गया, वह केला फिसल गया। नमक हराम, विश्वासघाती या धोखेबाज, अपने ही दोस्त को नुकसान पहुंचाने वाला नमक हराम होता है। गाजर मूली समझना, किसी को बहुत हल्के में लेना, वह मुझे गाजर मूली समझकर जो चाहे कहता रहता है। हल्दी लगे ना फिटकरी, यानी बिना मेहनत के काम हो जाना। उसे तो हल्दी लगे ना फिटकरी वाले अंदाज में इनाम जीत लिया। उसके बाद नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार शब्दों के बहुवचन बनाने यानी कि ज़्यादा बनाना है। मिठाई, मिठाइयाँ। जब भी ई वाले शब्द हो तो उनमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ई हमेशा बड़ी की होती है, लेकिन जब उसका बहुवचन बनाओगे तो वो हमेशा छोटी ई की बन जाती है और लास्ट में या लगता है। जैसे जलेबी, तो जलेबी का बनाएंगे ज-ले-बी, छोटी ई और या, जलेबियाँ। मिठाइयाँ, जलेबी, जलेबियाँ। रसगुल्ला, रसगुल्ले। इमरती, इमरतियाँ। पेड़ा, पेड़े। उसके बाद कुछ मिठाइयों के नाम दो शब्दों के मेल से बनते हैं। यहाँ कुछ नाम दिए हैं, इनकी सहायता से मिठाई के नाम आपको पूरे करने। जैसे गुलाब जामुन, रसमलाई, रसमलाई। गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। बालूशाही, बालूशाही हो गया। मोहन भोग होता है, मोहन भोग। कलाकंद, काजू कतली, सोन पापड़ी, अंगूरी पेठा, तो अंगूरी पेठा।
ऋषभ और गुरमीत एक दिन घर में खेल रहे थे। अचानक उन्हें रसोई घर से कुछ आवाज़ें आई। वह साग सब्जियां आपस में बातें कर रही थी। उनकी बातचीत को अब आपको पूरा करना है। मैं साग सब्जियों का राजा हूँ, मेरे बिना सारी साग सब्जियां अधूरी हैं। बैंगन बोलता है, तुम राजा हुए तो क्या हुए, मैं भी कम स्वादिष्ट नहीं हूँ। तो इसके बाद बाकी सब क्या बोलेंगे? टमाटर, मैं हर सब्जी में रंग और स्वाद बढ़ाता हूँ। प्याज बोलता है, मेरे बिना तो रसोई अधूरी है, मैं हर व्यंजन में स्वाद लाता हूँ। मिर्च, तीखापन मुझसे ही आता है, मैं सबको मज़ेदार बनाता हूँ। भिंडी, मैं बच्चों की सबसे पसंदीदा सब्जी हूँ। गोभी, ठंड के मौसम में मेरी सब्जी सबको पसंद आती है। करेला, मैं थोड़ा कड़वा ज़रूर हूँ पर सेहत के लिए बहुत अच्छा हूँ। पालक, मैं हरी भरी और ताकत देने वाली हूँ। लौकी, मैं हल्की फुल्की और पचने में आसान हूँ। स्वस्थ रहने के लिए आप क्या क्या करते हैं, इससे संबंधित 5 वाक्य लिखने हैं। जैसे कि मैं रोज़ सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करता हूँ, मैं संतुलित भोजन करता हूँ और ज़्यादा मीठा नहीं खाता, मैं हर दिन फल और हरी सब्जियाँ खाता हूँ, मैं टीवी और मोबाइल बहुत कम समय के लिए देखता हूँ, और मैं हर दिन समय पर सोता हूँ, समय पर उठता हूँ। जहाँ अति होती है वहाँ क्षति होती है। अगर आपके पास इस कथन से संबंधित कोई अनुभव है तो आपको कक्षा में बताना है वो। जैसे कि एक बार मैंने बहुत अधिक मिठाई खा ली थी, जिससे मुझे पेट दर्द हो गया और डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तभी मुझे समझ आया कि किसी भी चीज़ को अधिक उपयोग नुकसानदायक होता है। हमें खाने, खेलने, पढ़ने आदि हर काम में संतुलन बनाए रखना चाहिए। इसी तरह अगर कोई बहुत ज़्यादा टीवी या मोबाइल देखते हैं तो उसकी आंखें और दिमाग कमज़ोर हो सकते हैं। इसलिए हर काम में सीमा का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब है भूल भुलैया। भाई बहन मिठाइयों के सम्मेलन में गए थे, लौटते समय रास्ता भूल गए। अब इन्हें जलेबी भूल भुलैया से बाहर निकलना है। तो ये जो काउंटिंग दी है ना, इसके साथ ही चलना है। यहाँ से आएंगे 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 10। तो इस तरह से वो घर पहुँच जाएंगे। उसके बाद है चटपटी चाट। तो चटपटी चाट बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? अंकुरित चने, मूंग आदि, हरी प्याज, हरा धनिया, काला सादा नमक, भुना जीरा पाउडर, उबले आलू, खीरा, चाट मसाला, प्याज, टमाटर एंड नींबू। क्या करना है, जो अंकुरित किए हुए मूंग और चने हैं उनको एक कटोरे में डालना है। अब उसमें कटे हुए प्याज, टमाटर जो बारीक काट रखे हैं, उबले आलू, हरी मिर्च और हरा धनिया। उसके बाद स्वाद अनुसार उसमें नमक, काला नमक और चाट मसाला वगैरह जो भी है, नींबू का रस, भुना हुआ जीरा अच्छी तरह डालना है और उसको मिला लेना है। आपका जो स्वादिष्ट चाट हो तैयार है। स्वाद के साथ साथ पौष्टिकता से भरपूर इस चाट का आनंद ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके पास जो भी चीज़ें आप उसमें डाल के इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट एक छोटी सी पोयम है यहाँ पर, जलेबी जैसे हर बार होती है, सिर्फ पढ़ने के लिए। चंदू चाचा बेच रहे हैं गर्मा गर्म जलेबी, 1 पाव 20 में ले लो मीठी मस्त जलेबी। टेढ़ी मेढ़ी अंदर से बाहर गोल गोल, खाओ घर ले आओ मीठे हो जाएंगे बोल। तन्नू दादी से पूछे इसमें भरता कैसे रस, कड़क कढ़ाई में दिखती फिर हो जाती सरस। चाशनी में डूबी मन भावन हो जाती, चंदू बातें बहुत बनाता बिकती जाती। सो ये एक सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कि आप इसको याद कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं कि जलेबी कैसी होती है, उसमें रस कैसे भरता है, किस तरह से खाते हैं, या टेढ़ी मेढ़ी होती है, गोल होती है, इस तरह से। सो इसके साथ आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।